गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो हम लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर 2020 में यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से, इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेते हुए ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमारे एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों ये 2020 का पेपर है, इसको आप मॉडल पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट आप सिलेबस देख लेना क्योंकि सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो वो क्वेश्चंस इस पेपर के छोड़ देना जो कि अब सिलेबस से हट गए हैं। तो सिलेबस एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सिलेबस के वीडियोज़ भी मैंने बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लास 11th 2020 में ये पेपर पूछा गया। 3 घंटे समय है, 3 घंटे 15 मिनट भी मिलता है। कहीं पे पेपर में छपा है 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा आपको। पूर्णांक 70 है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न MCQ आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन ओजोन परत के अपघटन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन ए फ्रेयॉन 12 है, यही उत्तरदायी होता है। दूसरा पूछा है क्वेश्चन, मार्श गैस क्या है। तो जो मेथेन होती है वही होती है हमारी मार्श गैस। तीसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है। तो जो BF3 है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। अगला प्रश्न है, सुहागा का जलीय विलयन कैसा होगा। अम्लीय होगा, क्षारीय, उदासीन या विरंजन कारक। तो ये होगा क्षारीय। अगला प्रश्न है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की या क्लोरीन की। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। अगला प्रश्न है, 90 ग्राम जल में H2O के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ये होगी 5। 90 ग्राम जल में H2O के मोलों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 2 नंबर का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक दिया है वो दिया है 25 का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताइए। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है 25 का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, और इसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये भी आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स के लिए कि 36 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180 को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलैरिटी पूछी गई है, मोलरता की गणना आपको करनी है। दूसरा है, विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर नीचे कुछ सबशेल दिए हुए हैं 3D, 4S, 4F और 5D। इनको आपको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसे N+L रूल कहते हैं, उसके अनुसार आप इनको बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आपका 2 मार्क्स का है। अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो तीसरा प्रश्न है वो भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमोनियम में N पर संकरण का प्रकार बताइए कि नाइट्रोजन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लिसरीन जल की अपेक्षा धीरे धीरे बहती है क्यों। ग्लिसरीन जल की अपेक्षा धीरे धीरे बहती है क्यों। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों स्पीशीज की आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना देनी है। इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना देनी है, NO2 पॉजिटिव और H3PO3 की। इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये 2 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है हमारा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ये भी 2 नंबर का है। इसमें आपको निकालनी है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, और इसमें आपकी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। अगला प्रश्न है, बफर विलयन से आप क्या समझते हैं। अम्लीय बफर की क्रियाविधि समझाइए। बफर विलयन से आप क्या समझते हैं, अम्लीय बफर की क्रियाविधि समझाइए। अब यहाँ से हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्न अभिक्रिया के लिए Kp और Kc में संबंध स्थापित कीजिए। नीचे एक अभिक्रिया दी गई है, 2SO2 गैस प्लस O2, ये भी गैस है। 2SO3 बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इसके लिए Kp और Kc में आपको रिलेशन निकालना है। अगला प्रश्न है हमारा जो कि एक न्यूमेरिकल लग रहा है, तो न्यूमेरिकल ही है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक गैसीय मिश्रण में 760 mmHg दाब पर एक गैस सिलेंडर में भरा हुआ है
गैसीय मिश्रण में 50% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 30% कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब की गणना कीजिए। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब को आपको निकालना है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब को यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। अगला प्रश्न है हमारा, IUPAC नाम लिखने के लिए कहे गए हैं। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिए हैं, 1, 2 और 3। इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। इनका आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इनके नाम लिखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है हमारा हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, 2 मार्क्स में है। और दूसरा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ये भी 2 मार्क्स में है। तो ये 2 प्रश्न आपको 4 नंबर दिलाएंगे। इन 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 मार्क्स के लिए। ये प्रश्न है कि गणना कीजिए, कैलकुलेशन आपको करनी है। 30 आयतन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी होगी। ये एक न्यूमेरिकल है। दूसरा है 10⁻³ मोल 10⁻³ मोलर H2SO4 विलयन का आपको pH मान निकालना है, pH वैल्यू निकालनी है। तो दोनों न्यूमेरिकल हैं। इन दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। निम्न के निर्माण की रूपरेखा व उपयोग दीजिए। साधारण फिटकरी का निर्माण या प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, उसकी रूपरेखा और उसके यूजेस आपको लिखने हैं। दूसरा है कार्बोरंडम, कार्बोरंडम को कैसे बनाएंगे और उसके क्या यूजेस हैं, इसको हमें बताना पड़ेगा। 4 नंबर के लिए ये प्रश्न है। अब चलते हैं आगे। घ प्रश्न, 1-1 नंबर की 4 आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहला है वुडर्ज अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन। दूसरा है विकार्बोक्सिलीकरण या डिकार्बोक्साइलेशन। तीसरा है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। और चौथा है गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इन चारों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इनके बारे में लिखना है काफ़ी संक्षिप्त रूप में। 1-1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। 4 नंबर का ये प्रश्न बन जाता है। अब हमारा छठा प्रश्न स्टार्ट होता है। तो छठा प्रश्न क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट निर्माण की साल्वे अमोनिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण मुख्य उपयोग भी दीजिए। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की आपको साल्वे अमोनिया विधि का वर्णन करना है, सचित्र आपको डायग्राम भी बनाना होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण और उनके मुख्य उपयोग भी लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को, VSEPR सिद्धांत को आपको समझाना है। इसके आधार पर H2O की ज्यामिति, जल के मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री है उसकी आपको विवेचना करनी है। अगर आपको 6 का जो सेकंड प्रश्न है खा वाला, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन भी आप कर सकते हैं। ये कहता है कि H2O2 की जब लेड सल्फाइड से क्रिया कराई जाती है। दूसरा है क्लोरीन ठंडे व तनु NaOH से क्रिया करती है। तीसरा है सूर्य के चमकीले प्रकाश में क्लोरीन बेंजीन से क्रिया करती है। चौथा है Hg2 पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में तनु H2SO4 में एसिटिलीन प्रवाहित करते हैं। और 5वां है बेंजीन को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन भी आप कर सकते हैं। ये 5 पार्ट आपको करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न भी 5 मार्क्स का था। तो आप VSEPR वाला कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आता है, ज्योमेट्री आप H2O की VSEPR सिद्धांत के अनुसार नहीं बता पाते हैं, तो आप ये 5 पार्ट भी, ये वाले 5 पार्ट भी आप कर सकते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ पर। छठा प्रश्न क्या कहता है, छठे प्रश्न का 6 क्वेश्चन है कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक ने विश्लेषण पर निम्न अंक दिए। डेटा आपको दिया गया है कि 0.5 ग्राम यौगिक के दहन पर 0.726 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.45 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा डाटा दिया हुआ है कि यौगिक के इतने ही द्रव्यमान से 62.4 ml शुष्क नाइट्रोजन सामान्य ताप तथा दाब पर प्राप्त हुई। यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा की गणना करनी है आपको। यह एक न्यूमेरिकल है, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है बहुल केंद्रीय हाइड्रोजन से कैसे
बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गलत प्रिंट हुआ है, बहुल केंद्रीय पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फर्स्ट ईयर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन के कैंसरजनिक, कैसे राज्य नहीं होगा यहाँ पर, कैंसरजनिक, कार्सिनोजेनिक, कैंसरजन्य गुण तथा विषाक्तता का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है, एक बार मैं फिर से ठीक से बता देता हूँ आपको। बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन के कैंसरजन्य गुण तथा विषाक्तता का वर्णन कीजिए। बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन के कैंसरजन्य गुण तथा विषाक्तता का आपको वर्णन करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, आपको केवल केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण देना है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, सिलिकॉन से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कैसे प्राप्त करेंगे, और बोरेक्स सुहागा से बोरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पेपर। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, क्लास 11th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इससे एज ए मॉडल पेपर आप इसका उपयोग करेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग में बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।